बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, जो लोग अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह पाक की राह में वक़फ़ कर देते हैं और इस्लामी तालीमात पर चल कर ज़िंदगियों को बसर करते हैं, फिर अल्लाह पाक भी उन्हें अपने वादे के मुताबिक ऐसे अनामात से नवाजता है कि इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। दोस्तों, इंडिया में होने वाला वाक़या जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, सुनकर यकीनन आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह पुकार उठेंगे। दोस्तों, इंडिया की रियासत बिहार नगर का रिहायशी गुलाम मोहम्मद कहता है कि मैं एक कब्रिस्तान में गोरकन का काम करता था। हमारे इलाके में जो भी फोत हो जाता उसकी कब्र मैं ही तैयार करता था। मुझे ये काम करते हुए 15 साल बीत चुके थे। इसी काम से मैं अपना घर चलाता था। हर माह गाँव के लोग चंद पैसे मुझे दे देते थे, जिससे मेरे घर का गुजर बसर हो जाता था और उसके बदले में सारा दिन कब्रिस्तान में ही गुजारता था। कब्रिस्तान में बहुत से वाक़यात भी पेश आए, लेकिन जो चंद दिन कबल मेरे साथ कब्रिस्तान में वाक़या हुआ, मैं ज़िंदगी में चाहकर भी उसे भुला ना पाऊँगा। दूसरे गांव में एक बूढ़े शख्स का इंतकाल हो गया। फजर की नमाज के वक़्त मुझे इतला पहुंचा दी गई कि आप कब्र तैयार कर देना, असर की नमाज के बाद जनाजा पढ़ा जाएगा। मैं उसी वक़्त कब्रिस्तान चला गया और जाकर कब्र तैयार करने लगा। उस दिन मैं अकेला ही कब्र तैयार कर रहा था। कब्र खोदते वक़्त एक बड़ा पत्थर मेरे सामने आ गया, जिसको हटाते वक़्त ही पास दूसरी कब्र भी खुल गई जो बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारें भी गिरने लग गई थीं। मैं बहुत परेशान हुआ कि अब दोबारा किसी दूसरी जगह पर कब्र तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कब्र तैयार करना मुश्किल भी लग रहा था। मैंने उसी कब्र को बंद करना चाहा तो अचानक जब मेरी नज़र उस कब्र में पड़ी तो पहले अंधेरा था, लेकिन जो ही मैंने अंदर झांका तो कब्र रोशन हो गई और कब्र से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। कब्र तकरीबन 50-60 साल पुरानी थी, लेकिन अभी तक कफन गंदा ना हुआ था और आदमी का चेहरा वैसे ही तरोताज़ा था जैसे उसको दफन किया गया था। उसके एक कंधे से रोशनी निकल रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी कब्र के अंदर कोई चल रहा हो। एक वक्त मुझे खौफ भी महसूस हुआ, लेकिन मैं फिर भी देखता रहा। फिर मैंने आराम से उस कब्र को बंद कर दिया और दूसरी कब्र तैयार करने लगा। लेकिन मेरी हैरत में इजाफा होता जा रहा था कि आखिर ये शख्स कौन होगा जिसकी कब्र से खुशबुएँ निकल रही हैं और इसका एक ही कंधा क्यों चमक रहा है। मैं इस हकीकत से वाकिफ़ होना चाहता था। मैंने उसकी कब्र पर लगी तख्ती देखी तो दूसरे गांव से लाकर उसे यहाँ पर दफनाया गया था। मैंने कब्र तैयार की तो असर के बाद जनाजा भी आ गया। उसकी तदफीन करते हुए काफ़ी वक्त हो गया और अब शाम हो चुकी थी। मैं वापस घर चला गया, लेकिन मेरी हैरत में इजाफा ही होता जा रहा था और मैं उस शख्स की किसी भी तरह से हकीकत जानना चाहता था। खैर, मैंने वो रात गुजारी और सुबह होते ही उसके गांव की जानिब चल पड़ा। गांव पहुंचकर मैंने उस शख्स का घर तलाश करना शुरू कर दिया। कब्र पर लगी तख्ती पर उसका नाम लिखा हुआ था, जिसके बायस मुझे उसका घर ढूंढने में आसानी हो गई। और जब मैं इसके घर पहुंचा तो एक बड़ा आलीशान घर जिसमें तरह तरह की गाड़ियां खड़ी थीं और देखने में वो एक बहुत अमीर घराना मालूम होता था। दरवाजे पर ही एक नौकर खड़ा था, जिसको मैंने उस शख्स का नाम बताया और कहा कि उसके किसी बेटे से या किसी घर के अफराद से मिलना चाहता हूँ। मैं फलां कब्रिस्तान से आया हूँ। उसने मुझे बताया कि उनका एक बेटा यहाँ पर रहता है, आप उनसे मुलाकात कर लो। वो मुझे अंदर ले गया और सामने एक शख्स बैठा था जो उस आदमी का बेटा था। मैंने जाकर सलाम किया और बताया कि कब्रिस्तान से आया हूँ, जहाँ पर आपके वालिद की कब्र है। तो वह जल्दी से उठा और अदब से मुझे सलाम किया और पास बिठा लिया और कहने लगा कि जी बताएं, आप किस लिए आए हैं। तो मैंने कब्र में देखा सारा माजरा कह सुनाया, जिसको सुनकर वो शख्स मुस्कुराहट सजाकर बोला कि मेरा बाप बहुत ज़्यादा गरीब आदमी था, गाँव में सबसे हसीन लड़का था, मेहनत और मजदूरी किया करता था। हमारे पड़ोस में घर था जिनकी बेटी एक्सीडेंट की वजह से चल न सकती थी। वो हमेशा के लिए माजूर हो चुकी थी। अब इसकी उम्र भी गुजरती जा रही थी। मुझसे कोई भी शादी ना करवाता था। फिर इस लड़की से मेरे बाप ने शादी कर ली थी और इसकी खूब खिदमत किया करता था। एक कंधे से लगाकर उन्हें उठाकर आगे पीछे लेकर जाता था। इसी खिदमत की इवज़ इनका वो कंधा रोशन है। आप जो कुछ भी यहाँ देख रहे हैं, ये सब कुछ भी इसलिए हमें अता किया गया है। मैंने इसकी बात सुनी और घर से निकलकर वापस अपने घर की जानिब आ गया। मैं इसी सोच में गुम था कि जो भी इंसान दुनिया में किसी बेसहारे का सहारा बनता है, फिर उस शख्स का सहारा अल्लाह पाक खुद बन जाते हैं, क्योंकि खिदमत खलक एक ऐसी इबादत है जिसकी वजह से इंसान को सब कुछ भी अता किया जाता है जो एक आम इंसान को अता नहीं होता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाज़ नादारों ने आपसे शिकायत की कि हुज़ूर, मालदार लोग नेकी के मैदान में उनसे आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि वो अपनी दौलत को रफ़ाए आमा और नेकी के कामों में खर्च कर रहे हैं
اور نداروں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو وہ صدقے میں دیں۔ ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ نیکی کے کام کا ذریعہ صرف مال ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام بلائی کا کام ہے اور صدقہ ہے جسے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو ایک دفعہ اللہ کی تسبیح کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو بلائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، راستے سے کانٹے وغیرہ تکلیف دینے والی ہر چیز ہٹانا صدقہ ہے، دو آدمیوں میں صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے، اور اگر تم کسی شخص کو اس کی سواری پر چڑھنے میں مدد دو تاکہ وہ آسانی سے چڑھ سکے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس طرح اسلام غیر کے دروازے معاشرے کے تمام لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے، اور یہ خیر اور فلاح صرف ہم مذہب کے لیے نہیں بلکہ اسلام انسان کو انسان دوستی کے اس اونچے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے خیر و نیکی کے کام تمام انسانی برادری کے لیے عام ہو جاتے ہیں، چاہے ان کا مذہب، ان کی زبان، ان کا ملک، ان کی قومیت کچھ بھی ہو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ اللہ کی عیال ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اس لیے نفلی صدقے میں اسلام نے مذہب کی کوئی قید نہیں رکھی۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔